अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसी जा रही है? अच्छा, ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, यानी जो फुल नंबर नहीं ले सकते, उनके लिए एक पेयरिंग स्कीम लॉन्च की है। और इसमें उन्होंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और बताया है कि कौन से चैप्टर्स आप ना करें तो आप 75% तक मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के लिए, मे भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इन्होंने रिलीज किए हो डॉक्यूमेंट्स। इसमें इन्होंने बड़ा जबरदस्त लिखा है। एक तो शुरू में बता दिया कि स्मार्ट सिलेबस आपका है, उसके अकॉर्डिंगली पेयरिंग स्कीम ऐसे है कि ये आपके पास चैप्टर्स हैं। देखें जी कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें चैप्टर 8 मिसिंग है। और फिर तरतीब बताई कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और हर चैप्टर के कितने मार्क्स बनते हैं। ये 144 मार्क्स टोटल बनते हैं, लेकिन आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है, बाकी ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज मैंडेटरी होते हैं। इनके बाद इन्होंने यहां पर देखें क्लियरली कट बताया कि क्वेश्चन 1 जो है वो 20 नंबर के एमसीक्यूज का होगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन चैप्टर्स लिया जाएगा, क्वेश्चन 3 इन चैप्टर्स बनेगा, क्वेश्चन 4 इन चैप्टर्स बनेगा। और इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें भी 8 और इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्वेश्चन 4 के अंदर। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे वो चैप्टर्स मेंशन कर दिए। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये लिखें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 9, 12, 13, 14, यानी आप ये चैप्टर्स कर लेना तो ये एस्टिमेट लगाता है कि आपके 74 मार्क्स कंफर्म्ड है। अगर रिड्यूस सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस था आपका उसके अकॉर्डिंगली आप कर लें तो आपके 74 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। और आप इन चैप्टर्स को स्किप कर दें, 2, 3, 6, 7, 10, 11, तो ये देखिए कितने बन गए, 3 और 3, 6 चैप्टर ये हैं, एक चैप्टर वैसे ही नहीं आ रहा, तो 7 चैप्टर्स आपके निकल गए। तो पीछे कितने चैप्टर आ गए, 7 चैप्टर्स, यानी आप हाफ बुक कर लेंगे, you can secure more than 74% मार्क्स, यानी मिनिमम 74 आ सकते हैं, शायद 2-3 नंबर आपके ज्यादा ही आ जाएं। इसने बोला कि अगर आप इन चैप्टर्स को स्किप कर देंगे, मैं ये यहां पर मशवरा दूंगा कि स्किप करने के बजाय जो रिड्यूस सिलेबस और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज हैं, अगर वही आप कर लें तो क्या पता आपके 4-5 नंबर और बढ़ सकते हैं। ये नंबर जो 11 बताए हुए हैं हो सकता है ये 14-15 तक चले जाए, तो इसके बजाय ब्लाइंडली आप छोड़ दें, कम से कम एमसीक्यूज आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बिल्कुल 100% ना छोड़ें आप। लेकिन अगर आप यही कर लें सिर्फ, तो उसने बताया 11 एमसीक्यूज आपके पूरे हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से कितने नंबर आ जाएंगे, 38 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली ABB का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स, और टोटल करके देखें तो 74। तो अगर आप ये चैप्टर्स भी कर लेंगे तो आपके आराम से क्या पता 80 तक नंबर भी आ जाए अगर एमसीक्यू सिर्फ कर ले। अब इसने मजीद डिटेल के साथ यहाँ पर और बताया हुआ है हर चैप्टर के एमसीक्यूज, एफएससी ICS के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के 20, 22, 25 एमसीक्यूज ने शो किए हैं, और रेड कलर का मतलब है ये आंसर है। तो इनको आप देख लें, बल्कि रट्टा मार लें, समझ नहीं आती, समझ आ जाए बेस्ट है, नहीं तो मेमोराइज कर ले, चैट जीपीटी का यूज करें, जेमिनी से पूछें, वो आपको समझा देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इस पूरे को मैं सॉल्व करके, तो इसने सारा इसमें सॉल्व किए हुए एमसीक्यूज पहले हर चैप्टर के। कौन से चैप्टर जो उसने बताया कि एवरेज स्टूडेंट जो चाहते हैं 75% नंबर है उनके चैप्टर्स, बाकी चैप्टर 2, 3 वो उसने स्किप किए हुए हैं, जो 7 चैप्टर मैंने बताए थे जो नहीं आ रहे। ये देखिए कितने एमसीक्यू हैं, ये 30 में लग रहे हैं, 30 बल्कि से ज्यादा हैं। ये कितने जी, 36 एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू आप कर लें, और 100% कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 99%, 90% अबव चांसेस हैं कि इन्हीं में से एमसीक्यू आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये लाजमी कर लें, उसके अलावा यही शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अगर ये वैल्यू लेट से चेंज हो भी जाए तो आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना कैसे है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अगर कोई चेंज वैल्यू भी हो जाएगी तो आप कर लेंगे, क्योंकि तरीका सेम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो ये आप कर लीजिएगा। इस तरह यहां पर इनको सेपरेट करना है रियल इमेजिनरी पार्ट में, तो यही शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेने हैं जो उसने मेंशन किए हैं। ठीक है, ये कितने 7 शॉर्ट क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज के। इसी तरह 1.2 के उसने क्वेश्चन शो किए हुए हैं। ठीक है, ये 1.2 के क्वेश्चन है बस, और 7 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, यही शॉर्ट कर लें, तो आपकी बेजा हो जाएगी, क्लोजर हो जाएगी। ठीक है जी, अब 1.1 के पता लॉन्ग है या नहीं चेक कर लेते हैं। इसके लॉन्ग नहीं है, इसके सिर्फ शॉर्ट है। और 1.3 देखें जी, 1.3 में भी उसने ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी देगा मेरे ख्याल में। देखें लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो यार यही कर लो, आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, उम्मीद तो यही है। और 1.4 भी इसने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, और इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
ये दूसरा। और पेपर भी वहां पर जब आप देंगे इसी तरह होगा, किस तरह, सेम पैटर्न के साथ लिखा होगा, आपने यहाँ पर उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है जी। और फिर इसी तरह आप चैप्टर 4 स्टार्ट है, चैप्टर 2 3 नहीं है क्योंकि वो कंपैरेटिवली मुश्किल चैप्टर होंगे और उन्होंने एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि जो समझते हैं कि यार पास कैसे करें हम। चलिए आप थोड़ा बहुत करें, 50 नंबर तो आराम से आप ले सकते हो फिर भी। तो इसके देखें एमसीक्यू शो किए हैं, कितने एमसीक्यू, इसके थोड़े एमसीक्यू हैं मेरे ख्याल में ना, पहले के तो उसने 36 शो किए थे, इसके कितने हैं, इसके 15 एमसीक्यूज हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 के, और उसके बाद अगर हम आए तो ये चैप्टर 4 चल रहा है स्टिल, और ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5 है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, ये आप करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर 9 है। तो आप अंदाज करें 5वें के बाद छठा नहीं है, 7वां नहीं है, 8वां तो वैसे ही नहीं आ रहा था। ये इसके एमसीक्यूज हैं, कितने जी हैं एमसीक्यूज, 15 है। पहले चैप्टर ज्यादा थे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर है 12, इन 9वें के बाद 10वां भी छोड़ दिया, 11वां भी छोड़ दिया, ये 12। लेकिन आप उनके एमसीक्यू करें, कम से कम एक्सरसाइज के एमसीक्यू, ठीक है जी। तो ये देखते हैं जी, ये इसके ज्यादा एमसीक्यू उसने डाले हैं क्योंकि ये फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला चैप्टर है। ये चैप्टर 12 है जी, और उसके बाद लिमिट्स एंड फंक्शन कंटिन्यूटी, ये चैप्टर 13 है, ये ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइंस वगैरह, ग्राफ, फंक्शंस गिवन है और डेरिवेटिव है, ठीक है जी। और उसके बाद चैप्टर 14 होगा, आई थिंक सो, ये चैप्टर 14 है जी। इसके देखें कितने एमसीक्यू हैं, ये वेक्टर्स वाला चैप्टर है, इसके भी 15 हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, बल्कि ज्यादा है, कितने हैं, 18। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगा, नेट से भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका ड्राइव लिंक भी आप शेयर कर दूंगा। ये आप रट लें, मैं आपको कहता हूं कि समझ नहीं आती, चैट जीपीटी आपको समझा देगा, ठीक है। मुझे आप बताएं, मुझे ईमेल कर दें fakhr.abbas@nu.edu.pk पर, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जो नहीं आता, ये सारा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, और काफी काम होते हैं। तो ये कर लो यार, रट लो इनको, एमसीक्यूज को कैसे करने, तरीका देख लो। ये पक्का क्वेश्चन आता है क्रैमर रूल का, या साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें, तो ये एक्सरसाइज से लाजमी क्वेश्चन आता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का डाटा मिलता है तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा यार, इनको कर लो। हाँ, जो चाहते हैं मेरे 100 नंबर पूरे हैं, फिर उनको तो बाकी भी रेड्यूस सिलेबस या शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो भी करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।